शांति। ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प हूबहू मिलने वाले भाग्यशाली बच्चों का कोटों में कोई का शिव बाबा स्वागत करते हैं और आपके घर परिवार छोड़ के आने पर, हिम्मत का कदम उठाने पर इतनी सी बात है राजी होके सब खजाने आपको देते हैं, आपकी सब दुख चिंताएं हर लेते हैं और आपको हाय हाय से वाह वाह में ले जाते हैं। लेकिन किन को? जो भगवान को साधारण रूप में आए हुए को जो पहचानते हैं और उसकी मानते हैं, उसको मानते नहीं, उसकी मानते। सबसे बड़ी बात तो कि भगवान की जो रोज सुनते, जो रोज चिट्ठी भेजता तारीख के साथ, एक दिन भी जिसने टाल कर दी, लापरवाही कर दी, मजबूरी का कारण बता दिया, तो भी सोचो कितना अपमान है उसका। वो चिट्ठी भेज रहा है, हम उसको चिट्ठी को सुन भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो ये उसका अपमान नहीं तो क्या? कितना बड़ा टीचर, कितनी दूर से आया, अपना पावन घर छोड़ के आया। सारी दुनिया जिसको मानती है, सारी दुनिया जिससे मांगती है, वो है यो। तो लेकिन बच्चे नंबरवार उसकी कदर जानते हैं और वो कठिन से कठिन काम भी इतना प्यार से, इतना सरल करके समझा रहा है। मेहनत तो कुछ करवाता ही नहीं, सिर्फ मोहब्बत से। तो आज एक और रविवार हमें मिल गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो आज हम बात करेंगे, एक तो आज आपकी प्यारी दीदी का समर्पण दिवस सेलिब्रेट करेंगे। था तो कल का, लेकिन आप तो सरका के संडे पे लिया वहाँ ना। अब समर्पण क्या चीज है, कितनी बड़ी बात है, इसको नंबरवार समझते होंगे, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती साधना में, आस्था में या भक्ति में, ज्ञान में। समर्पण क्या चीज हो। हम भगवान का संदेश मिलते ही सुनना शुरू कर देते, उसमें भी संदेश देवा 100 ने और सुनना शुरू करे कोई 1-2। ये सब आपको अनुभव है, हर एक गांव में ऐसा। तो एक तो 100 में से 1 आपका नंबर आया, और उसमें भी वो 1-2 हैं, वो कितने रेगुलर हैं। ऐसा कौन है जो एक दिन भी मिस नहीं की हो जिसने क्लास। मुझे याद है एक सुप्रीम कोर्ट का वकील होता था, भिवानी भी आए थे वो एक जज के साथ, कैथल भी आए थे वो, लालचंद वत्स उनका नाम था। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी आखिरी कोर्ट है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती। उसका वकील था। तो उसका रिकॉर्ड था, उसने बताया कि ज्ञान
होने के बाद एक दिन भी उसने क्लास मिस नहीं की। अन्यों को नहीं कराए पढ़ ले, सेंटर पे जाके। अरे एक घटना तो याद है, उसका दामाद गुजर गया था युवावस्था में, और डेड बॉडी रखी हुई थी। चलो चलो तो यह करे, लगन हो जा। लेकिन बोला रुको, मैं मुरली सुना हूँ आश्रम पे, फिर करांगे दाह संस्कार। आप में से है कोई सा, है कोई यू है रेगुलर, कुछ भी हो जाओ, लेकिन इसको प्राथमिकता दें। पहला नंबर भगवान के काम को, और सुनना ही तो है। निगन करे देखे हमने, पड़ोसी का कुत्ता मर जा, काटड़ा मर जा तो भी ना, आज तो यहाँ लाग दी। अपना भी नहीं, काटड़ा कुत्ता पड़ोसी का, वो भी कदे उसके बारे में आगे को जाऊं जब नाराज ना हो जाए। या कदर हुई भगवान की। तो शुरुआत में ऐसा करें, पहले लक्ष्य है घर क्या का जूत बाजे किसी किसी बात पर, घर में दुख दर्द हो, तरह तरह के दुख तो कलयुग के अंत में अनेक हैं। दिखा इससे फर्क पड़ जाए, न्यू सोच के आऊँ ज्ञान में। कुछ दिन तो सुनते सुनते अगली सीढ़ी पे आ जा, समझ में आ जा ये तो हर एक का कर्म खाता है। यू परिवार के है ये नहरे नहरे अपना अपना उद्देश्य से आड़े इकट्ठे हो रहे। यह बात तो बड़ी देर तो समझ में आवे, मैं क्यों दुखी हूँ। हर एक अपना अपना कर्म भोग है, अपना अपना। और नहीं तो न्यू सोचेंगे कि मैं सुनू हूँ न, मेरे कारण दवाई मैं खा लूँ ठीक यू कौन हो जाए, करे है ना ऐसा। हक में ज्ञान में जान लग रही, मारा घर मेरा छोरा ठीक क्यों ना होया, डॉक्टर पर दवाई तू ले ले छोरा ठीक हो जाए, इसी उम्मीद लेके आओ डांगरा को हो जाए, आदमी ठीक हो जाए और हो जाए, सिर्फ मेरा आने तक। तो यह समझ हुई, कदर हुई या। और नहीं तो जो क्या आते नहीं आंदा मरण दो, बात तो आड़ा होनी चाहिए। मारी औरतें मर गया कोई भी हो, अगर मारा क्या आते नहीं भगवान का नहीं चल है तो उसको मर्या सोच ले। और खुद जिंदगी मरण का ज्ञान से, इसका ये मतलब है कि जो भगवान की भी नहीं सुने और मेरे क्या तो नहीं सुने, मेरा केला क्या कि मैं हथे में जो हूँ मैं हूँ, सोचने की बात। फिर भी मोह क्यों या स्टेज, लेकिन रही जा है, फिर भी रही जा है। देखा देखा तड़के ठीक हो जाए, परसों ठीक हो जाए, यू लार साहब बना रही जाए। या एक अगली स्टेज, शुरू में अपने अपने गांव में उड़े की उड़े क्लास ला गए, 1 घंटा काट, उससे आगे फिर थोड़ी सी सूझबूझ हो तो भाई आगे तरक्की तो जब वो है उड़े तो आगे अगले गांव में सरके, तो अपने गांव तो फिर बम बनाना शुरू करे। आड़े न्यू देखे हुए आड़े खुल के बताओ, उड़े तो जो लिख रखा हो पढ़ दिया, तो पढ़नी है समझ में आओ चाहे ना हो। कोई यूँ कह देंगे हमारी छोरी 5वीं में है उस पर पढ़वा लेंगे, क्या बरकत होगी उसमें, क्या समझ में आओगी, उससे का आवन तेरा आवे, उड़े के उड़े खड़े नहीं जाएंगे। नहीं तो अगन सरकना चाहिए। एक हफ्ते में 1 दिन में क्या है, 1 घंटे सुनने में इतनी भी जिसमें हिम्मत नहीं आई वो बेरद्दी है। इसका मतलब उसने भी कदर नहीं ज्ञान की। तो उसका आगे फिर आड़े पक्का हो जाड़े हैं काफी है, जो एक बार भी काटे भी टाल नहीं करें,
उन्हें क्यों करे रोक दे के दे भाई रहने दे तू तेरे यू हालात से ना। खड़खड़े की माता बताई थी उसका पोता का ब्याह था, मैं जानता कौन ही कौन सी है, सुमन ने बताई। उससे दिन ब्याह था और आगी वह सवेरे सेवा में आया करे, टाल नहीं करी आगी। और उसका जब वो आड़े की सेवा पूरी होगी, जब उसने लेना गया, जब गई वह, इसे उदाहरण भी है। पूरे पक्के हो जा, समझ में आ जाए, फिर उनका मधुबन दिखने लगेगा। अकूड़े जाना चाहिए भाई, भगवान तो उड़ा वह है, बड़े बड़े महारथी दादी हैं और हैं, उनकी अनुभव भी सुनने मिलेंगे। फिर लगन जो आड़त पक्के उड़े की हो जानी चाहिए, लेकिन वो भी 1 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन इसे इतना हो गया, बाकी अपने घर। लेकिन उनमें तो कुछ कोटों में कोई तो वो है, कोई में कोई, उनका या समझ में आ जाए पुरानी दुनिया में दांस नहीं, इसका लारसा है खत्म। इब तो परमात्मा सारे संबंध उससे हैं और वो ही दुनिया है। बाकी पुरानी दुनिया के लात मार के जो उसका नहीं पूरा हो जा, पूरा समय पूरा जीवन, वो उसका नाम हो है समर्पण। पुरानी दुनिया में कितने भी लालसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं। इसी जो हुई हैं वो देवियां हैं जिनकी नवरात्रा में पूजा करी है, लेकिन वह क्योंकि वो साधारण शरीर में है, जोकर भगवान है साधारण शरीर में है, लेकिन जिसका समझ में आ गया उसका किस्सा को है, क्यों तो लेखराज है ना, भगवान है इसमें। इसी प्रकार जो समर्पित होगी ना, वह वास्तव में वो देवियां हैं जिनकी पूजा हो, क्योंकि उन पुरानी दुनिया तो कोई लालसा नहीं, उड़ा किसे खातिर उन्हें 1 मिनट भी खराब करनी तो के है सफल करनी है। जो बेचारे दुखी हैं, जो भगवान ने कहे मैं सबका बाप हूँ और मेरे बच्चे दुखी हैं, वो ये काम वो लाग गया। अगर भगवान का जो काम लाग रहा है उससे काम, वो ये काम मेरा, जो बाप का काम वो मेरा काम। तो उनका दायरा फिर सीमित घर, फिर गांव, फिर रिश्तेदारी, उससे निरंदा सारी दुनिया के ऊपर निकल जाए उनकी बुद्धि, उसका नाम है समर्पित होना। उसका और किसी तक कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उनके दुख दर्द मिटाने हैं, वो भी भगवान के साथ मिलके, उसके ज्ञान पे उसकी श्रीमत है। तो इससे बड़ी क्या अवस्था हो सके है एक आदमी की। लेकिन साधारण रूप में देखते हुए उनकी भी कदर नंबरवार करे कोई, जोकर भगवान है साधारण तन में आए हुए को नंबरवार कदर है, यूं उनकी कदर कोई कोई करे है, कोई कोई साधारण। जो अल्लाह किते शेरा आड़ी पा किते किते दूर दूर पहाड़ा पे धक्के खान डगर जाएंगे, जोता आड़ी फलानी पहाड़ा आड़ी, और जो आड़े बैठी हो ना उस दौरान ना पढ़ तुआर न गए थे के जरूर से दर्शन कर, फिर गोडे रगड़ते भी जाया करोगे। ईब वो देवी है सामने, कह दे उनके 8 हाथ हैं। ये बात हाथ देखो, हाथ का मतलब उनके काम करने की हिम्मत चेहरा जितने, चेहरा का 8 हाथ होंगे ना, 4 हो उनके 2 हाथ हो तो 8 हाथ हो। ये लेकिन कितना दिख है, या एक है आपकी दीदी, इसके हाथ गिनो। स्कूल में जो नौकरी कर है उसके 2 हाथ होंगे, घर आके शट नहीं कर दे, मन ने को नहीं करा, नौकरी करके आ करदा सारा घर क्या परेशान सा क्या रंधा मैं कमाऊ हूँ, थाम बैठ के खाओ।
दो हो गए, या सर्विस करे है। क्यों करे है? मैंने किसी का मुँह का ना देखना पड़े, कमा के खावा, बल्कि और कभी जरूरत पड़े तो उड़े सहयोग करे। उसका पीछा किस जागा? किसी पुरानी दुनिया के किसी आदमी दौर तो जा को नहीं, लेकिन जो भगवान का बनेगा उसका कोई कठिनाई हुआ उन खातिर उड़े खर्च होगा। धन किस खातिर कमाया? लेकिन हम जो धन कमावा किन खातिर चाहे? अंतर देखो यो। दूसरे घरा आप लोग जिन घरेलू कह दें तड़के सांझ तैसा बनाते लेके सोन तैसा, खासन बर्तन सफाई और कपड़े लत्ते रोटी रसोई, ये सारा काम इसमें भी एक दो हाथा वाली तो लगी रहे न, वो काम भी करे है। चार हाथ हो लिए, अब इस आगे देखो जो कई हाथा का काम। आप सबको मधुबन भेजना, इसमें कितनी करनी पड़े है? टिकट बनवानी, उनका छांटना, कौन कौन भेजने हैं, कौन कौन टाल करनी है, सबके ऊपर कितना काम है। आगे भी उनकी सीट रिजर्वेशन करवानी, उधर जगह बनानी, ना कोई हो आप में से आँख मीच के न्यू थोड़ी है कि कोई डबर डगर गया, उधर बड़न भी ना दें। तो उस खातिर कितनी है? कोई कोई हाँ भी बढ़ ले, थोड़े दिन बाद से मेरा हाथ लगी, उसकी सी टिकट कट वो कैंसिल करवाओ, फिर और कोई कह दे लाइन में हो, उसका कितना झंझट है। अरे इसके अलावा यू तो करे है, इसके अलावा मार्च बिना आपके शामी था, यू गलड़ा बिना स्कूल में जाना, उड़े अटेंड करके न 11 बजे फिर सेवा पर ऊपर के ऊपर जाना। कई हाथ हो गए, ये 8 हाथ तो ऊपर नहीं गए, कोई नहीं कर सकता इतनी। तो ये, लेकिन ये दिखे किसे किसे ने दिखे, ये हाथ किसे ने दिखाई को नहीं देते। तो आज उसका दिन है, आज दिखावा। मेरा काम है बाबा के भी काम दिखाऊं, और जो उसके बच्चे समर्पित हैं, जो क्लियर देवी देवता हैं, उनके भी हाथ दिखाऊं। तो आज ज़्यादा दीदी के बारे में और भी बोलेंगे, कईया के नाम आए हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा। थोड़ा आज दूसरा एक रामनवमी भी है,